हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुरुषोत्तम मास की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो। आपका दास गोविंद कृष्णदास वेद पाठियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। इतनी वीआईपी एंट्री आपने दी प्रभु, मजा आ गया। कुरुक्षेत्र धाम से मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। एक बार कमेंट करके लिख दो, कुरुक्षेत्र धाम की जय। तो ये सारे वेद पाठी हैं, ब्रह्म सरोवर कभी कुरुक्षेत्र आइएगा, आप इनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु। अब आगे प्रभु जी आप संभालिए। संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। राधे 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 राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आपको इस मास में। हर जगह, खासकर सनातन धर्म के भक्त इस समय सिर्फ पुरुषोत्तम मास की बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा बहुत कम समय में, थोड़े टाइम में ही आपको पुरुषोत्तम मास के बारे में सब कुछ बताऊंगा। एंड तक जुड़े रहना, आज इतना आनंद आने वाला है, सोच भी नहीं सकते हो आप। दोस्तों, इस मास के या इस महीने के कई सारे नाम हैं, जैसे कि अधिक मास या मल मास। अधिक मास क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि साइंटिफिकली अगर देखा जाए, ये जो सृष्टि है सूर्य और चंद्र की गति से चल रहा है। तो जो चंद्र है वो सूर्य के पीछे पीछे चलता है, लेकिन 10 दिन पीछे चलते हैं। तो प्रत्येक 3 साल बाद ये अधिक मास जो है, ये मल मास या ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 3 साल बाद आता है। तो प्रत्येक 3 साल बाद ये जो चंद्रमा जी की जो स्पीड है, ये 10 दिन की नहीं रहती है, ये स्लो हो जाते हैं 30 दिन तक। तो उस गैप को, उस स्पीड को पूरा करने के लिए एक अधिक मास बीच में डाला जाता है। अधिक मास इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आपने सुना होगा कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से कई सारे वरदान मांगे कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मैं सुबह मरूं, ना मैं शाम को मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं कोई अस्त्र से मरूं, ना मैं कोई शस्त्र से मरूं, ना मैं कोई पशु से मरूं, ना मैं कोई मनुष्य से मरूं। और तो और उन्होंने क्या मांग लिया ब्रह्मा जी से, मैं आपके बनाए गए पूरे 12 महीनों में से भी 1 महीने में ना मरूं। तो ये तो बहुत डेढ़ छाने निकल गए। तो अगर असुर डेढ़ छाना है तो भगवान तो बहुत डेढ़ छाने हैं। अंतर्यामी नाम हमारो सब अंदर की जानो। भगवान ने एक एक्स्ट्रा मास, एक अधिक मास ऐड कर दिया, वो है हमारा पुरुषोत्तम मास। अधिक मास इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक इस महीने में पूजा पाठ धर्म के कार्य करें। लेकिन इसको मलमास क्यों कहते हैं? कुछ लोग मलमास भी कहते हैं। मल का मतलब तो स्टूल होता है। देखिए, जब ये मास, जब ये महीना प्रकट हुआ था, उस समय उसकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं, इसकी भी एक देवी होती है। जैसे जल के एक देवता है वरुण देवता, हवा के देवता है पवन देवता, सूर्य भी एक देवता है विवस्वान। उसी प्रकार इस महीने की जो देवी है, जब ये प्रकट हुई, सारे के सारे देवी देवताओं ने उनका निरादर कर दिया, उनका अपमान करने लगे, उनके बारे में गलत गलत शब्द का उपयोग करने लगे। किसी ने भी उनको अपनाया नहीं। ये सुनकर, ये देखकर ये देवी बहुत रोने लग गई। कोई उनको अपना इसलिए नहीं रहा था क्योंकि इसमें सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। सारे देवी देवताएं बार बार उनके ऊपर चिल्ला रहे थे, कुछ ना कुछ गलत शब्द का प्रयोग कर रहे थे। बहुत मायूस हो गई, बहुत दुखी हो गई, दौड़ती हुई रोती हुई भगवान विष्णु के पास गई। भगवान विष्णु उनको लेके जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। तो वो देवी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर नतमस्तक होकर भीख मांगते हुए, रोते हुए कहने लगी, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। पुकारने लग गई। श्री कृष्ण ने जब देखा गोलोक वृंदावन में कोई रो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, तुरंत उन्होंने उनको उठाया और उनको अनेकों अनेक आशीर्वाद प्रदान करे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। हमारे कृष्ण इतने इतने कृपालु हैं कि किसी में कितने भी प्रकार की अयोग्यता क्यों ना हो, यदि कोई एक बार भी उनके चरणों में शरणागत होता है, वो उनको स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने तुरंत उनसे विवाह कर लिया और उनको अब अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य, दौलत, शोहरत सब कुछ देने लग गए। यहाँ तक कि अपना नाम भी भगवान ने दे दिया। भगवान ने कहा, आज के बाद आपको कोई मल मास नहीं कहेगा, आज के बाद आपको कोई अधिक मास भी नहीं कहेगा, आज के बाद सब आपको
मेरे नाम से पुकारेंगे, और वो नाम क्या है? पुरुषोत्तम। भगवान का एक नाम है, पुरुष में जो उत्तम है वो है पुरुषोत्तम। तो इसलिए इस मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास की जय। अब भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए इस देवी से, वो अपने आप को रोक नहीं पाए और अनेकों अनेक वरदान इस देवी को दिए। जैसे कि, अब ध्यान से सुनना, महिमा बता रहा हूं पुरुषोत्तम मास की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो भी इस मास का व्रत रखेगा उसको अन्य पूजा पाठ धर्म के कार्य करने से 16 लाख अधिक गुना फल मिलेगा। Did you listen to that? 16 लाख गुना फल मिलना है भाई, कर लो। दूसरा, जो भी पुरुषोत्तम मास का व्रत रखता है उसके कुंडली में सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। जो एक बार ही पुरुषोत्तम मास का व्रत रख लेता है तो उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। भाई साहब, 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद आप इंद्र भी बन सकते हो। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो पुरुषोत्तम मास का व्रत रखेगा उसको मेरा सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, वो वैकुंठ का वासी बन जाएगा और गोलोक धाम में उसको मेरे साक्षात दर्शन होंगे। मैं जानता हूं अगला प्रश्न सबका ये है कि ये बताओ कि इस पुरुषोत्तम मास का व्रत रखना कैसे है, हमें भी इन सब का फल चाहिए। तो देखिएगा 5 डूज क्या करने चाहिए आपको मैं बताऊंगा, 5 डोंट्स जो आपको नहीं करने चाहिए इस व्रत में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले 5 वो ऐसी चीजें जो आपको इस व्रत में करनी ही करनी है। नंबर 1, आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जप करना है, भगवान के नामों का उच्चारण करना है। एक बार बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मास का नाम है अधिक मास, तो 2 माला करते हो अधिक कर दो, 4 कर दो, 4 करते हो 6 करते हो। जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं उठो भैया और माला करने लग जाओ। ध्यान रखना, हरे कृष्ण महामंत्र की आपकी एक माला इज इक्वल टू चैंटिंग 1000 माला इन पुरुषोत्तम मास। तो उठा लीजिए अपनी माला। और क्या कर सकते हैं आप? आपने दान अवश्य करना है, जितने भी आपकी सामर्थ्य है, भगवान ने जो भी आपको जितना भी दिया है दान अवश्य कीजिए। मंदिर के निर्माण के लिए, गौ सेवा के लिए, गरीबों को दान दीजिएगा, उनको भोजन खिलाइएगा, उनको कपड़ा दीजिएगा। हेल्प द नीडी। एक बहुत अच्छा आइडिया आपको देता हूं, इस बार आप सैनिटाइजर्स और मास्क भी आप दान दे सकते हैं जो नहीं खरीद सकते हैं, जो गरीब लोग हैं। दान अवश्य कीजिएगा। सबसे बड़ा दान क्या है? जीवेर दया। किसी को भगवान के उपदेशों का भगवान के नाम के साथ जोड़ देना, यह सबसे बड़ा दान कहलाता है। तो प्लीज अवश्य कीजिएगा। दूसरा जो आपने अवश्य करना है वो क्या है? भगवान श्री राधा कृष्ण को दीप दिखाने हैं और उनके चरणों में बहुत सुंदर फूल और तुलसी का दल अर्पण जरूर करना है। तुलसी जी का दल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, आपने क्या करना है? तुलसी जी की आरती डेली करनी है, उनकी परिक्रमा डेली करनी है। चौथा पॉइंट हमारे यूथ के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, वो क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्य उदय से पहले, यू हैव टू वेक अप बिफोर सनराइज। आप में से कुछ पूछ सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? तो सूर्य उदय से 1 घंटा और 36 मिनट पहले का जो टाइम है वो है ब्रह्म मुहूर्त। अब यूथ तो सनसेट तो देखता है लेकिन सनराइज बड़ी मुश्किल से देखता है। आपने अगले 1 महीने तक सूर्य उदय से पहले उठना है और स्नान भी करना है आपने। 5वां पॉइंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है कि इस व्रत में क्या पढ़ना है, क्या हमें कोई पर्टिकुलर भजन गाना है? तो देखिएगा, आपने श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 14वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियां कर रहे हैं, उसका पाठ करना है। आपने जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करना है। आपने नंद नंदन अष्टकम का पाठ करना है। आप जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी इस भजन का गान आप कर सकते हैं। आपने चौराग्रगण्य अष्टकम का भी पाठ करना है। और याद रखिएगा, आपने श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, इसका पाठ आपने भी अवश्य करना है। मेरे को पता है आपके माइंड में यही डाउट आ रहा होगा कि इतना कुछ कैसे कर लेंगे। तो जितना भी करें ध्यान पूर्वक करें और अच्छे से करें। आइए अब जानते हैं 5 डोंट्स जो बिल्कुल भी नहीं करने हैं इस पुरुषोत्तम मास के महीने में। याद रखिएगा, स्पेशल ऑस्टेरिटी, आप तपस्या उठा रहे हैं, स्पेशल है ये। स्पेशल ऑस्टेरिटी इक्वल्स टू स्पेशल मर्सी, लेकिन इन चीजों का अवश्य ध्यान रखिएगा। नंबर 1, आपने किसी भी प्रकार से वैष्णवों की निंदा, वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना है, कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इस महीने खासकर ध्यान रखना है, शास्त्रों के प्रति आपने कोई अपराध नहीं करना है, गौ माता के प्रति आपने कोई भी अपराध नहीं करना है। और तो और जो अन्य वैष्णव जिन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत
रखा हुआ है उनका भी अपमान आपने नहीं करना है। नंबर 2, आपने भगवान के नाम का अपराध नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान का नाम का जप कर रहे हो और अचानक IPL का मैच शुरू हो गया और आप मैच भी देख रहे हो और माला भी कर रहे हो, अपना व्हाट्सएप देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, यूट्यूब पे लगे हो, नेटफ्लिक्स पे लगे हो और साथ में हरे कृष्ण ये नहीं चलेगा। नाम अपराध नहीं करना है, धाम अपराध नहीं करना है। जो धाम में रहते हैं उन्होंने धाम वासियों के प्रति कोई अपराध नहीं करना है। नंबर 3, किसी भी प्रकार से आपको क्रोध नहीं करना है। बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है। लंबी लंबी फेंक तो रहा हूं मैं खुद इतना क्रोध करता हूं। सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, क्रोध नहीं करना है इस महीने। चौथा पॉइंट खासकर उन यूथ को बड़ा अच्छा लगेगा जो लंबे लंबे बाल बढ़ा रहे हैं, जो दाढ़ी का फैशन रखते हैं। अगले 1 महीने तक नो हेयर कट, नो नेल कट नहीं करना है आपने। कोई हेयर कट, नेल कट नहीं होगा। 5वां पॉइंट, इस महीने नो नॉन वेजिटेरियन फूड, तामसिक भोजन नहीं खाना है आपने। राजसिक भोजन भी नहीं खाना है। राजसिक मतलब है तड़के वड़के वाले हैं, डबल तड़का, प्याज लहसुन का नहीं। सात्विक भोजन अगले 1 महीने तक सबसे अच्छा है। शुद्ध शाकाहारी, भगवान को तुलसी का दल डालकर भोग लगा हुआ प्रसाद आपने लेना है। ब्रह्मचार्य का व्रत रखिएगा, मतलब बहुत मुश्किल है भैया। पत्नी को पति को भूलना पड़ेगा, पति को पत्नी को भूलना पड़ेगा। एकदम 1 महीने तक नो कॉन्टैक्ट, मतलब घर में रहिएगा लेकिन जरा दूर रहिएगा। आप समझ रहे हैं? ब्रह्मचारी का व्रत आपने पालन करना है। तो चार्ज अप हो जाइएगा पुरुषोत्तम मास का व्रत रखने के लिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आइए सब मिलकर प्रयास करेंगे। पुरुषोत्तम मास की जय। और तो और एक बात जाने से पहले बता देता हूं, द्रौपदी जी ने इस व्रत का अपमान किया था तो उनको बहुत कष्ट भोगने पड़े, उनका चीरहरण हुआ। पांडवों को भी 14 साल का वनवास जाना पड़ा, बहुत कष्ट भोगने पड़े, उनका राज्य उनसे छीना गया। ये भगवान श्री कृष्ण ने उनको काम्य वन में बताया था कि अब आप क्या करो, पुरुषोत्तम व्रत का पालन करो और आपको भी राज्य वापस मिल जाएगा और द्रौपदी जी का भी जीवन क्या हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। उन्होंने ये व्रत रखा और बहुत बहुत आनंद पूर्वक उनको पूरा राज्य वापस मिल गया और महाभारत के युद्ध में भी वो विजय को प्राप्त हो गए। तो लेट्स गेट रेडी फॉर पुरुषोत्तम मास। जय हो। इतना सब कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करने वाला। आकाशवाणी कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? करेंगे करेंगे। करोगे ना आप? कमेंट करके मेरे को बताओ। आकाशवाणी भगवान पूछ रहे, बोल रहे कोई नहीं करेगा, कमेंट करके बताओ करोगे नहीं करोगे। देखो इतना कुछ नहीं कर सकते हो, मैं मानता हूं, मत करना। 3 चीजें मत छोड़ना, हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप अवश्य करना। श्रीमद् भागवत कथा, भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण करना और पूरी कोशिश करना कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साधना करें। आपका दास गोविंद कृष्णदास जी के दी। भाइयों इसने सारे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये हुई ना बात भाई, कति हरियाणवी स्टाइल में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।